वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉक टू बुक्स। आई एम तन्नू माथुर। आज हम क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स फूड टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट। हमने पढ़ा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, हर किसी को सर्वाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। वी कांट डू एनीथिंग विदाउट हैविंग अ फूड। ठीक है, हमें हर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। जो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड द मिनरल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब फूड में क्या होता है? फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन। ये क्या है? फूड की कंपोनेंट्स, और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम पूरे टॉपिक पे ही आ रहे हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, इट इज अ मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ये क्या है? एक मोड है फूड को कंज्यूम करने का। जो फूड हम कंज्यूम करेंगे वो फूड हमारी बॉडी के थ्रू प्रोसेस होगा या यूटिलाइज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इट रेफर्स टू हाउ एन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम फूड एंड हाउ द बॉडी प्रोसेस इट। दूसरी भाषा में हम इसको ये कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिशन है वो रेफर करता है कि हम फूड को कैसे कंज्यूम करते हैं और हमारी बॉडी उस फूड को कैसे प्रोसेस करती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ मोड होते हैं न्यूट्रिशन के। फर्स्ट ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ टू वर्ड्स में स्प्लिट है, ऑटो एंड ट्रॉफ। ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ एंड ट्रॉफ का मतलब होता है नरिशमेंट। तो पूरा ऑटोट्रॉफ का मीनिंग क्या हो गया? सेल्फ नरिशमेंट। सेकंड है हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ भी टू वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज हेट्रो एंड ट्रॉफ। हेट्रो मीन्स अदर्स एंड ट्रॉफ मतलब नरिशमेंट। जो अपना फूड खुद नहीं बनाता है, किसी और पर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो अदर्स नरिशमेंट मतलब जो दूसरों से नरिशमेंट लेता है। और ऑटोट्रॉफ मतलब सेल्फ नरिशमेंट, जो अपना नरिशमेंट खुद से ही लेता है, खुद बनाता है अपना फूड। नेक्स्ट है, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ऑटोट्रॉफ होता क्या है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म विच मेक फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन प्लांट्स आर द एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉफ्स एंड दे मेक देयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप इसको पूरा लिखिएगा। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ किसको हम कहेंगे? कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो किसका एग्जाम्पल है? ऑटोट्रॉफ के एग्जाम्पल है। क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारे ग्रीन प्लांट्स किसके एग्जाम्पल हो गए? ऑटोट्रॉफ के। और ये अपना फूड कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स एंड सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट आ गया हेटरोट्रॉफ। एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म which depends on others for food made by autotroph are called heterotroph। तो हेटरोट्रॉफ में क्या होता है? जो एनिमल और अदर ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड करेंगे अदर्स पे फूड के लिए। ठीक है, जो कि ऑटोट्रॉफ द्वारा बनाए गए होंगे, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉफ बोलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। ठीक है, तो पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना फूड बनाता है। किसकी प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द एयर
through the tiny pores present on the leaves are called stomata. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है एयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, और ये प्लांट तक कैसे पहुंचती है, स्टोमेटा के थ्रू पहुंचती है. स्टोमेटा क्या होता है, लीव्स के ऊपर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं. टाइनी पोर्स मीन्स कि छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. ठीक है, तो इस स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है कि वो गैस को एक्सचेंज करता है. ठीक है, ऑक्सीजन जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रहा होता है तो उसके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करता है. ठीक है, उसके बाद है वाटर. सेकंड है वाटर एंड मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स फ्रॉम द रूट्स थ्रू द स्टेम. अब वाटर और मिनरल्स भी इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस होने के लिए, तो जिसमें वाटर और मिनरल्स रिक्वायर्ड हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए. और इसमें क्या होता है, जो वाटर है वो ट्रांसपोर्टेड होता है कहाँ तक, लीव्स तक. किसके थ्रू, रूट के थ्रू. रूट क्या करेगी, एब्जॉर्व करेगी वाटर को, कहाँ से, सॉइल से. उसके बाद जो स्टेम है वो लीव्स तक उसको पहुंचाएगी. थर्ड स्टेप है हमारा क्लोरोफिल. ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है, जिससे हमें लीव्स ग्रीन कलर की दिखाई देती है. इट हेल्प्स द लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट and this energy is used to synthesize food from the water and carbon dioxide. तो क्लोरोफिल क्या करता है, हेल्प करता है लीव्स की, ताकि वो जो सनलाइट की एनर्जी है उसको कैप्चर कर सके और उसको यूज कर सके कि फोटोसिंथेसिस प्रॉपर तरीके से हो पाए. किसकी हेल्प से, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से. ठीक है, फोर्थ लास्ट है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज. तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है. ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है. अब हम देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी है. ठीक है, तो फर्स्ट है इट प्रोवाइड अस ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग. तो ये सबसे मेन पॉइंट है, मेन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी कि बिना विदाउट ऑक्सीजन तो कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता. लिविंग थिंग्स के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है. ठीक है, सेकेंड है it is important for living organism which depends directly or indirectly for food. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी जरूरी है क्योंकि वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड पर डिपेंड रहते हैं. ठीक है, तो डायरेक्टली का मतलब क्या है कि जो प्लांट्स है, जो हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्ट न्यूट्रिशन लेते हैं प्लांट से. ठीक है, जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होता है, और इनडायरेक्टली क्या है, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, अदर ऑर्गेनिज्म हो गए, जो प्लांट से निकले हुए पौधे से जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं, या फिर मीट वगैरह. तो वो क्या हो गए, अदर सोर्स हो गए जो कि इनडायरेक्टली हम डिपेंडेंट है. ठीक है, डायरेक्टली क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड जो प्लांट्स है वो अपना फूड खुद से नहीं बना पाएंगे. थर्ड है इसका, थर्ड पॉइंट है इट मेंटेन्स द बैलेंस बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट. तो ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ही जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ठीक है, तो हमने फर्स्ट टॉपिक में ही पढ़ा था कि न्यूट्रिशन के 2 मोड्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, तो ये जो मोड्स हैं वो हेटेरोट्रॉफिक मोड्स इन प्लांट है, क्योंकि हेटेरो का मतलब क्या होता है कि अदर्स. ठीक है, जो प्लांट्स किसी और पर डिपेंड रहते हैं न्यूट्रिशन के लिए. तो किसके एग्जाम्पल है, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं, जिनको हम अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं. ठीक है, तो इसमें 4 टाइप्स के होते हैं, देखते हैं. पैरासिटिक प्लांट्स, सेकंड है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, थर्ड है इंसेक्टिवोरस प्लांट, फोर्थ है सिम्बायोटिक प्लांट्स. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं. ठीक है, तो इट इज एन ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इन और अदर ऑर्गेनिज्म एंड डिप्राइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स. ठीक है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी और प्लांट पर सरवाइव करते हैं और उन्हीं से ही क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच अ पैरासिटिक प्लांट्स डिप्राइव इट्स न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड होस्ट. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिससे पैरासिटिक प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं. ठीक है, जिनसे पैरासिटिक प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं. ठीक है, parasitic plants suck the sap from the stem
of the host using their special penetrate root called Hostoria. तो पैरासिटिक प्लांट क्या करते हैं, सक करते हैं, सैप मतलब रस, ठीक है। एक उनके पास एक स्पेशल रूट होती है जिसको हम बोलते हैं पेनिट्रेट रूट, उसका नाम है हॉस्टोरिया, जिसकी हेल्प से वो प्लांट से या अदर ऑर्गेनिज्म से क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है। इससे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो गए पैरासिटिक प्लांट के, कसकटा जिसको हम हिंदी में अमरबेल बोलते हैं। आपने गार्डन में जाते समय या फिर पार्क में या कहीं रोड पर जो प्लांट्स होते हैं उनको पर देखा होगा कि येलो कलर की पतली पतली सी बेल टाइप की होती है, तो वो क्या होती है, कसकुटा होती है, जो कि येलो कलर की होती है, जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। और मैंने फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट टॉपिक में ही बताया था कि जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, ठीक है। एंड they do not have chlorophyll in their body and thus they get their food from the host, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पर कि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो इसलिए इनको सरवाइव करने के लिए किसी और प्लांट पर डिपेंड रहना पड़ता है और दूसरे प्लांट से ही अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। सेकंड है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, ठीक है। तो सेप्रोफाइटिक्स आर ऑर्गेनिज्म which cannot make their own food and obtain their nutrition from dead and decaying plants and animal matter, ठीक है। तो सेप्रोफाइटिक एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या नहीं बना सकते, अपना फूड खुद नहीं बना सकते, और किस पर सरवाइव करते हैं, अपना न्यूट्रिशन किससे लेते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल और प्लांट मैटर होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो चीजें खराब हो जाती हैं, ठीक है। अगर फंगस का एग्जाम्पल लें, फंगाई किस पर लग सकती है, जैसे कि ब्रेड हो गई। अब ब्रेड को अगर हम मॉइस्ट एरिया में रख देंगे तो कुछ दिनों बाद देखेंगे कि उसके ऊपर ग्रीन कलर का या ब्लैक कलर के ऊपर एक लेयर आ जाती है, तो वो क्या होता है, फंगाई होती है। तो फंगाई क्या है, किसका एग्जाम्पल है, सेप्रोफाइटिक प्लांट का एग्जाम्पल है। एंड दे यूजुअली व्हाइट इन कलर ऑल्सो दे कैन हैव ब्राइट कलरफुल फ्लावर्स, ठीक है। तो ज्यादातर ये व्हाइट कलर के ही होते हैं और इनके कलरफुल फ्लावर्स होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सेप्रोफाइटिक के एग्जाम्पल्स क्या है, राइजोम जिसको हम ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, एगरेकस जिसको हम मशरूम बोलते हैं, ठीक है। तो मशरूम भी क्या है, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स है जो कि अपना न्यूट्रिशन किसी और से लेता है, ठीक है। दीज प्लांट्स ग्रो ऑन रोटिंग मटेरियल एंड सक देयर न्यूट्रिएंट्स यूजिंग टाइनी हेयर्स, ठीक है। तो ये किस पे ग्रो करते हैं, रोटिंग मटेरियल। रोटिंग मटेरियल मतलब जो चीजें सड़ जाती हैं, ठीक है, उन पर ग्रो करते हैं। किसका यूज करके, टाइनी हेयर्स का यूज करके। और इसके जो आगे की टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।